चलिए बात करते हैं उस भयंकर धमाके की जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही हैं। ज्वालामुखी कुदरत के कहर का सबसे भयानक नजारा दिखाता है जब जमीन के अंदर से आग, धधकती हुई आग निकलती है। जापान के पश्चिमी द्वीप क्यूशू पर एक बड़ा ज्वालामुखी धमाका हुआ है जिसकी तस्वीरें रिकॉर्ड की गई। ये देखिए, ये जो है ये जापान में एक ज्वालामुखी धमाका है और उसके बाद जो तस्वीरें रिकॉर्ड की गई उस पर आप जरा नजर डालिए कि धरती के अंदर से जब गर्म लावा बहता हुआ पानी की तरह निकलता है तो तस्वीरें किस तरह की होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने नर्क का द्वार खोल दिया। जापान का खतरनाक ज्वालामुखी, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। साकुराजिमा में फिर से धमाका हुआ है। यह धमाका इतना खतरनाक था कि हवा में धुआं और राख का गुबार 4.5 किलोमीटर तक ऊपर उठता नजर आया। चारों तरफ राख और धुआं और दिन में ही अंधेरा छा गया। इसकी वजह से कागोशिमा हवाई अड्डे से 30 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। जापान के ज्वालामुखी का नाम है साकुराजिमा। एक दिन में 3 बार वोल्केनो में धमाका हुआ। यह 13 महीने में पहली बार है जब राख 4 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर चली गई हो। यह इतना पावरफुल था कि ज्वालामुखी की चट्टानें क्रेटर से 1.25 किलोमीटर दूरी तक जा कर गिरी। इससे पहले 2019 में साकुराजिमा ज्वालामुखी फटा था और तब 5.5 किलोमीटर ऊंची राख देखी गई थी। इस धमाके के बाद सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। ज्वालामुखी के 5 किलोमीटर के इलाके में जाना मना कर दिया गया है। इसी के साथ ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है और मास्क कंपलसरी कर दिया गया है क्योंकि ज्वालामुखी के राख से सांस की बीमारी और आंखों में जलन तक हो सकती है। सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, इसलिए स्लो ड्राइविंग के लिए कहा जा रहा है। मिनामिडाके क्रेटर से शुरू हुए इस धमाके से निकली राख काफी दूर तक फैल गई जिसके कारण कागोशिमा, कुमामोटो और मियाजाकी सहित आसपास के कई इलाकों में राख गिरने की चेतावनी जारी की गई है, यानी कि आसमान से राख की बारिश होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वालामुखी में अभी और धमाके हो सकते हैं। जमीन के अंदर हलचल लगातार तेज हो रही है। कागोशिमा शहर के लाखों लोग खतरे में। हालांकि इस ज्वालामुखी में विस्फोट कोई नई बात नहीं है। साकुराजिमा एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें धमाके का इतिहास बहुत पुराना है। साकुराजिमा जापान का खतरनाक और सक्रिय ज्वालामुखी है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से गिना जाता है। ये एक स्ट्रेटोवोल्केनो है जो ज्वालामुखी को बार बार बड़े विस्फोट कराता है। ये कभी एक आइलैंड हुआ करता था लेकिन विस्फोट के बाद ये जापान की मुख्य जमीन से जुड़ गया। यहां अक्सर राख, धुआं और कभी कभी छोटे लावा विस्फोट होते हैं। कागोशिमा शहर सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां की आबादी के लिए हमेशा खतरा माना जाता है। कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी इतने बड़े शहर के इतने पास नहीं है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि साकुराजिमा भविष्य में बहुत बड़ा विस्फोट कर सकता है जिसे सुपर इरप्शन कहा जाता है। ऐसा विस्फोट पूरे इलाके को नष्ट कर सकता है और पूरे जापान पर असर डाल सकता है। जापान की सरकार ने इलाके में अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है। स्थानीय लोग पहले से तैयार रहते हैं क्योंकि ज्वालामुखी सालों से सक्रिय है। लेकिन ज्वालामुखी के सक्रिय होने के बाद और फटने के बाद की स्थिति देख लीजिए कि जब राख की बारिश होती है तो सड़कों पर स्थिति क्या होती है। अगर 2025 की बात करें तो इस साल इसमें 50 से ज्यादा बार धमाके हो चुके हैं। उसमें से कुछ मेन धमाकों के बारे में आपको बता सकता हूं क्योंकि 50 धमाके के बारे में अगर हम आपको बताएंगे तो वक्त काफी लग जाएगा। मार्च 2025 की बात है, 3 बार धमाका हुआ। 600 मीटर तक यह धमाका ऊपर उठा। दूसरे विस्फोट में राख 1.25 किलोमीटर तक ऊपर गई। 16 मार्च को एक और धमाका हुआ। राख 2.25 किलोमीटर लगभग ऊपर पहुंची और इस दौरान अलर्ट लेवल 3 रहा। फिर अप्रैल 2025 में एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें राख 2.6 किलोमीटर तक उठी। लोगों को क्रेटर के करीब नहीं जाने की सलाह दी गई। फिर मई 2025 में ज्वालामुखी में भयंकर धमाका हुआ। राख का गुबार 3 किलोमीटर तक पहुंचा। जीएमए ने अलर्ट लेवल 3 जारी किया। 23 मई तक दिन में 76 बार धमाके हुए। जुलाई 2025 में भूकंप के बाद इसमें बड़ा धमाका हुआ। इसमें राख जो है वो 3,300 मीटर यानी कि 3.25 किलोमीटर से भी ऊपर चला गई।
कुछ इलाकों में राख की परतें काफी ज्यादा मोटी नजर आई। फिर नवंबर 2025 में लगातार 3 धमाके हुए, जिसमें राख 4 किलोमीटर तक ऊपर उठती हुई देखी गई। इसके बाद कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी और शहरों में अलर्ट जारी करना पड़ा, कई इलाकों में हाई अलर्ट देना पड़ा। लेकिन जापान को कहते हैं ये ज्वालामुखियों वाला देश है। कैसे? जापान में 110 एक्टिव ज्वालामुखी हैं। इनमें से करीब 10 से 15 ज्वालामुखी हर साल छोटे बड़े विस्फोट करते हैं, पर साकुरा जिमा रोज छोटे मोटे धमाके करता है। लोकल्स कहते हैं ये हमारा पड़ोसी है, डरते नहीं है, सतर्क रहते हैं। जापान दुनिया के उन देशों में से एक है जहां सबसे ज्यादा वोल्केनो विस्फोट होते हैं। क्यों होते हैं? बड़ा सवाल है, चलिए जानते हैं। इसका जवाब भी आपको देते हैं कि जापान में इतना धमाका क्यों होता है वोल्केनो में। जापान में 4 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें हैं नीचे, जिस पर जापान स्थित है। इसमें है पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और फिलीपीन सागर प्लेट। ये प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं और धंसती रहती हैं। इन टकराव की वजह से जमीन के नीचे गर्मी और दबाव यानी कि प्रेशर बनता है, जिससे ये ज्वालामुखी जो है, जो इतनी बड़ी मात्रा में जापान में ज्वालामुखी, वो सब सक्रिय हो जाते हैं। और ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी है। जापान जो है वो रिंग ऑफ फायर पर ही स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर बने सक्रिय ज्वालामुखी के बीच का हिस्सा है। भूकंप क्षेत्र के चेन का हिस्सा है। इस क्षेत्र में दुनिया के ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी हैं। 100 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनो जापान में है, जो कभी भी फटते हैं या जिन पर मैक्सिमम इरप्शन का खतरा बना रहता है। कौन कौन से? साकुराजिमा, फुजी, आओकिगाहारा और माउंट असो जैसे फेमस वोल्केनो हैं जापान में। जापान के ज्वालामुखी बहुत ज्यादा गर्म राख, लावा और गैस निकालते हैं। इन विस्फोटों से आसपास के गांव और शहरों में नुकसान होता रहता है, इसलिए जापान में सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी तैयारी रहती है। वहां सरकार ज्वालामुखी की निगरानी के लिए सेंसर्स लगाती है। जब ज्वालामुखी फटने के आसार लगते हैं तो उससे पहले लोगों को अलर्ट भेज दिया जाता है। आपातकालीन योजनाएं और निकासी मार्ग बनाए गए। स्कूल और घरों में भी ज्वालामुखी और भूकंप की तैयारी की ट्रेनिंग दी जाती है। ज्वालामुखी बड़ी संख्या में होने के बावजूद जापान में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि जानमाल का नुकसान नहीं होता है। और वहां हर साल वैज्ञानिक और प्रशासन मिलकर मॉक ड्रिल करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि किसी भी इस तरह की आपदा में तेजी से मदद पहुंचाई जा सके और लोगों को नुकसान ना हो, एक भी व्यक्ति की जान ना जाए, एक भी व्यक्ति घायल ना हो। माउंट फूजी के आसपास हर साल लाखों लोग जाते हैं, क्योंकि यह जापान का धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। साकुराजिमा के आसपास लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं और साकुराजिमा ज्वालामुखी को लोग अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। वैसे जहां तक रिंग ऑफ फायर की बात है, इसमें सिर्फ जापान ही नहीं है, दुनिया के कई और देश हैं जो ज्वालामुखी की जद में है। रिंग ऑफ फायर एक ऐसा बड़ा इलाका है जो समुद्र किनारे बनता है। यह इलाका जमीन के अंदर की मैग्मा से बहुत एक्टिव रहता है। इसी वजह से यहां अक्सर ज्वालामुखी फूटते हैं और भूकंप आते हैं। दुनिया के 90% से अधिक भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी रिंग ऑफ फायर में। यह रिंग ऑफ फायर जो आप देख रहे हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन आप देख लीजिए। इसमें जापान का माउंट फूजी और इंडोनेशिया का क्रकटोआ प्रमुख है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक भौगोलिक क्षेत्र है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए बहुत फेमस है। यह घोड़े की नाल की शेप में है, करीब 40,000 किलोमीटर का रेडियस। इसमें रूस है, जापान है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, चिली, पेरू, मैक्सिको और यूएसए, जिसमें अलास्का और कैलिफोर्निया जैसे कई देश के इलाके शामिल हैं। मतलब ये जगह ऐसी है जहां धरती के अंदर बहुत ज्यादा हलचल होती है, इसलिए अक्सर यहां जमीन हिलती है और ज्वालामुखी फटते हैं। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया में हुए हैं, जो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। इतिहास का सबसे भयंकर ज्वालामुखी धमाका 1815 में इंडोनेशिया के माउंट टैम्बोरा में हुआ था, जिसके भयंकर परिणाम हुए थे। इसके अलावा माउंट क्राकातोआ में 1883 में भयानक धमाका हुआ, जिसकी आवाज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। इसकी वजह से सुनामी भी आ गई थी और लाखों लोगों की जान चली गई थी। माउंट
मेरापी भी इंडोनेशिया का बहुत खतरनाक ज्वालामुखी है जो एक्टिव वोल्केनो है। कई बार यहां धमाके हो चुके हैं। हाल ही में 2010 में एक बड़ा धमाका हुआ था। आसपास के लोग बार बार सावधानी बरतते हैं। लगभग 130 से ज्यादा ज्वालामुखी यहां सक्रिय माने जाते हैं। यह संख्या दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। जापान के साथ साथ कई ऐसे जगहें हैं जहां ज्वालामुखी के धमाके होते रहते हैं, लेकिन ये एक खूबसूरत प्राकृतिक नजारा भी दिखाता है और प्रकृति की ताकत का एहसास भी कराता है।